आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और पेश आज का न्यूज बुलेटिन। हिमाचल में बिना नेगेटिव रिपोर्ट एंट्री नहीं। 16 अप्रैल से नई बंदिशें। बिना मास्क मंदिरों में प्रवेश नहीं। कोरोना के खिलाफ टीका उत्सव शुरू। महामारी के समूल नाश को 14 अप्रैल तक चलेगा अभियान। अलग अलग होंगे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। करसोग, सोलन और धर्मशाला में आग का तांडव। लाखों की संपत्ति राख। श्री रेणुका जी में पकड़ी शराब की 119 पेटियां। धौलाकुआं में 844 किलो चूरा पोस्त। 2 गिरफ्तार। निर्वासित तिब्बत सरकार के चुनाव की मतदान प्रक्रिया पूरी। अंतिम चरण में वोटरों ने दिखाया उत्साह। 48 केंद्रों में हुई जेई सिविल की लिखित परीक्षा। प्रदेश भर में भरे जाएंगे 39 पद। अप्रैल में जून जैसी गर्मी। अंबाला और लुधियाना से गर्म हुआ ऊना। 36.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्त फैसले लिए हैं। खासकर बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वालों के लिए नई बंदिशें लगाई गई हैं। इसके अलावा क्या कुछ होने वाला है, देखें ये विशेष रिपोर्ट। हिमाचल में 7 राज्यों से आने वाले लोगों को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही एंट्री मिलेगी। 16 अप्रैल के बाद पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से आने वाले हर व्यक्ति को 72 घंटे पहले की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, अन्यथा उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। यह फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में रविवार को हुई अधिकारियों संघ बैठक में लिया गया है। अब होटल मालिकों पर दरोमदार होगा कि वे इन राज्यों से आने वालों की जानकारी सरकार को दें, क्योंकि सीमा पर चेकिंग नहीं की जाएगी। नवरात्र को देखते हुए फैसला लिया गया है कि श्रद्धालुओं को मंदिर में बिना मास्क एंट्री नहीं होगी। साथ ही लंगर, भंडारे तथा जागरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बसों व अन्य सार्वजनिक यातायात माध्यमों और निजी वाहनों में क्षमता से अधिक लोगों को बिठाने की परमिशन नहीं होगी। इसके अलावा विवाह जैसे सामाजिक समारोहों के आयोजन से संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं का भी कड़ाई से पालन करवाना होगा। यहाँ जान लें कि प्रदेश में 45 दिन में ही 10,690 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 120 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के खिलाफ जंग को समस्त भारत एक साथ खड़ा है। इसके लिए वे सभी नुस्खे अपनाए जा रहे हैं जो महामारी का समूल नाश कर दे। आइए जानते हैं आज कौन सा अभियान शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग तेज करने के लिए रविवार से टीका उत्सव का आरंभ हो गया। 4 दिन तक चलने वाले उत्सव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 14 अप्रैल तक चलने वाले उत्सव का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभार्थियों का टीकाकरण करना है। बता दें कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को 5 लाख और वैक्सीन की डोज दे दी है। अब सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों जहां पर 100 से अधिक कर्मचारी या अधिकारी होंगे, वहां पर वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही नई डोज मिलने से राज्य में टीकाकरण को बढ़ावा देने में भी काफी मदद मिलेगी। प्रदेश सरकार आबकारी एवं कराधान विभाग को अलग अलग करने जा रही है। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसे सरकार जल्द ही मंजूरी दे सकती है। हिमाचल में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को अलग अलग किए जाने की योजना पर काम चल रहा है। आबकारी विभाग के पास शराब के कारोबार के साथ भांग की खेती का काम होगा, वहीं कराधान विभाग टैक्स कलेक्शन से जुड़ा काम देखेगा। हालांकि अभी प्रदेश सरकार ने भांग की खेती को वैध नहीं किया है, मगर आने वाले समय में ऐसा होने की पूरी संभावना है। इसके संकेत खुद मुख्यमंत्री विधानसभा में दे चुके हैं, जिस पर विभागीय विचार चल रहा है। ACS एक्साइज एंड टैक्सेशन जगदीश शर्मा का कहना है कि वर्तमान में 2 विभाग बनाने से आगे लाभ हो सकता है, जिस पर विचार किया जा रहा है। भांग की खेती को किस तरह से यहाँ लीगलाइज किया जा सकता है, इस पर भी पिछले दिनों बात हुई थी। सरकार मंजूरी देगी तो दोनों विभागों को अलग अलग कर काम बांटे जाएंगे, जिसका प्रदेश को फायदा मिलेगा। गर्मी की रफ्तार बढ़ते ही प्रदेश में आगजनी की घटनाओं ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। प्रदेश में रविवार को अलग अलग घटनाओं में लाखों की संपत्ति राख में बदल गई है। देखें ये रिपोर्ट।
करसोग के दूरदराज क्षेत्र की ग्राम पंचायत ठाकुरठाना के तलूना गांव में जंगल की आग ने 2 कमरों के घर को काफी नुकसान पहुंचाया है। यहां जंगल से उठी लपटों से तवारूराम के 2 कमरे राख में तब्दील हो गए हैं। इसी तरह सोलन के सपरून स्थित पावर हाउस के समीप आग ने क्षेत्र में डर का माहौल पैदा कर दिया है। हालांकि अग्निशमन विभाग लपटों को काबू करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आग से आसपास के घरों को खतरा बना हुआ है। उधर कंडाघाट के कोट गांव में रविवार को एक गौशाला राख में तब्दील हो गई। गनीमत यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और भीतर बंधे 4 मवेशियों को लोगों ने समय रहते निकाल लिया। इसके अलावा धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बरवाला के जंगल में पिछले 2 दिन से लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। आग से अब तक लाखों की वन संपदा स्वाह हो गई है, जबकि जंगली जानवर भी जिंदा जल गए हैं। नशा तस्करों पर पुलिस का चाबुक खूब चल रहा है। सिरमौर जिला में 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने लाखों का नशा पकड़ा है। ददाहू संग्राह रोड पर नाके के दौरान श्री रेणुका पुलिस ने एक पिकअप से शराब की 119 पेटियां पकड़ी हैं। गाड़ी को तिरपाल से कवर किया गया था। डीएसपी शक्ति सिंह ने बताया कि मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दूसरा मामला पांवटा साहिब का है। यहाँ पुलिस ने धौला कुआं के पास एक ट्रक से 844 किलो चूरा पोस्त के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को बार बार सूचना मिल रही थी कि माजरा क्षेत्र में चूरा पोस्त की तस्करी हो रही है, जिसके बाद पांवटा पुलिस ने धौला कुआं में नेशनल हाईवे पर नाका लगाया और हरियाणा नंबर के ट्रक से 844 किलो 200 ग्राम चूरा पोस्त बरामद कर लिया। आरोप में चालक रविंद्र कुमार यमुनानगर और परिचालक रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री और 45 सदस्यीय संसद के लिए रविवार को दूसरे व अंतिम चरण का मतदान हुआ, जिसमें वोटरों ने खास उत्साह दिखाया। मैक्लोडगंज में 17वीं निर्वासित सरकार के नए प्रधानमंत्री और 45 सदस्यीय संसद के चुनाव में तिब्बती मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान धर्मशाला सहित देश भर के 80,000 तिब्बती वोटरों ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री पद के लिए केवल 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें पेम्पा सेरिंग और केलसंग दोरजे शामिल हैं, जबकि 45 सांसदों की सीट के लिए 96 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव परिणाम 14 मई को घोषित किए जाएंगे और 20 मई को विजेता प्रतिनिधि शपथ लेंगे। चुनाव पर चीन, अमेरिका सहित पूरी दुनिया की नजर है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने रविवार को जूनियर इंजीनियर सिविल की लिखित परीक्षा ली। सुबह के सत्र में आयोजित परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 48 सेंटर बनाए गए थे। पोस्ट कोड 826 के तहत जेई सिविल के 39 पद भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने रविवार को लिखित परीक्षा का आयोजन किया। इसके लिए प्रदेश भर के 9,435 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे और 48 सेंटर बनाए गए। हमीरपुर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल में 480 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे, जिनमें से 282 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे, जबकि 198 गैर हाजिर रहे। अभ्यर्थियों को परीक्षा से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। जेई सिविल के लिए परीक्षा करवाई गई। अभ्यर्थी जो अलॉटेड थे वो 480 और जिसमें प्रेजेंट 282 और एब्सेंट 198। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया है। सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजर और मास्क सब ने यूज किए और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन की गई। हिमाचल अप्रैल में ही ज्येष्ठ महीने जैसा तपने लगा है। तेज धूप से राज्य के 9 जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा पहुंचा है। अब आने वाले वक्त में क्या करवट लेगा मौसम, डालते हैं एक नजर। मौसम विभाग ने प्रदेश के मैदानी इलाकों में 15 अप्रैल को भारी बारिश व ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है, जबकि पहाड़ों पर 17 अप्रैल तक मौसम तेवर दिखाएगा। बात अगर मौजूदा हालात की करें तो ऊना का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो देश के गर्म शहरों में शुमार लुधियाना, अंबाला, मुंबई और कोलकाता से भी अधिक दर्ज किया गया है। इसी तरह सुंदरनगर का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है, जबकि सोलन, कांगड़ा, बिलासपुर व हमीरपुर का तापमान 32 डिग्री से अधिक चल रहा है। तापमान में उछाल आने से प्रदेश के मैदानी इलाकों में दिन तंदूर की तरह तपने लगे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में आगामी दिनों के दौरान गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है, मगर मैदानी इलाकों में 14 अप्रैल तक गर्मी पसीने छुड़ाएगी। और अब चलते चलते
जिम्मेदार नेताओं के काम की समीक्षा करेगी कांग्रेस। नगर निगम बनने के बाद शुरू होगा काम। 21 अप्रैल तक बढ़ी स्कूलों में दाखिले की तारीख। छात्र बिना लेट फीस ले सकेंगे ऑनलाइन एडमिशन। करुणामूलक संघ की चेतावनी, 2022 में उसी दल का देंगे समर्थन जो बहाल करेगा नौकरियां। और ऊना में पिस्तौल की नोक पर 9 लाख रुपए लूटने वाला 5 दिन के रिमांड पर हरियाणा से है आरोपी। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।